दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात तो स्टॉक ने ज़बरदस्त तेजी तो बताई है। यानी जो स्टॉक ₹1 के आसपास था कोविड काल में, वो स्टॉक 44 तक चला गया। लेकिन क्या ये तेजी काफ़ी है या फिर इससे भी शानदार तेजी बाकी है? तो अगर आप इसका पिछला बैकग्राउंड देखें, यानी 2008 के पहले की बात करें, तो ये 450 के आसपास स्टॉक था। उस हिसाब से तो बहुत ही कम प्राइस में अभी भी स्टॉक मिल रहा है। क्या आने वाले समय उसी लेवल तक जा सकता है? तो यहाँ पे नोमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की तरफ से जो बड़ा खुलासा किया गया सुजलॉन को लेकर, वो चौंकाने वाला है। दूसरी तरफ क्रिसिल की तरफ से भी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो इशारा करी है कि आने वाले समय सुजलॉन में शानदार तेजी आ सकती है। सुजलॉन के अलावा भी कुछ स्टॉक है जिनको बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। तो क्या हमें इस समय सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे तो पिछले कुछ दिनों से स्टॉक बहुत ज़्यादा दबाव में है। पॉजिटिव खबर आती है, स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाता है लेकिन फिर से नीचे आ जाता है। इसका मतलब ये है कि इस लेवल पे बिकवाली ज़्यादा हो रही है, और इसके पीछे रीज़न है, उसको हमने बार बार डिस्कस किया है कि बहुत सारे बड़े फंड हाउस ने 18 से लेकर 20 के आसपास खरीदारी की हुई है, और उनको बहुत कम समय में उनके जो पैसे डबल हुए और वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के कारोबार की बात करें, क्लोजिंग 37.05 पर रही, जहाँ पे 0.13% की गिरावट थी। तो आप देख सकते हो कि बाजार में भले ही तेजी बनी हो, लेकिन बहुत सारे सेक्टर में गिरावट हुई है, और इसके पीछे वजह एफआई की बिकवाली। एफआई बाजार में जम के बिकवाली शुरू कर चुके हैं, और अब जैसे कि ये ईयर का एंड है और ऐसे में वो वेकेशन पे चले जाते हैं, और इसीलिए ज़्यादा करके जो एफआई अपनी होल्डिंग बेचते हैं इस समय, नई खरीदारी जनवरी में शुरू करते हैं वापस नए साल में, और इसी वजह से थोड़ा सा बाजार से इन्वेस्टमेंट उनका जाता हुआ दिखाई देगा, और ये बाजार में इस समय थोड़ी सी नरमी बनेगी। अब यहाँ पे देखो, क्रिसिल रेटिंग की तरफ से इंडिया की ग्रीन एनर्जी और पावर सेक्टर को लेकर कुछ बड़े खुलासे किए गए। उन्होंने यहाँ पे जो अपनी रिपोर्ट जारी की है वो ज़्यादा चौंकाने वाली है। तो देख सकते हो कि क्रिसिल रेटिंग का कहना है कि 2032 तक इंडिया की जो टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी, उसमें 50% का योगदान रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से होगा। इस समय देखें तो 73% जो भी ऊर्जा की जरूरत है वो सारी की सारी कोल बेस्ड पावर प्लांट से पूरी होती है, लेकिन आने वाले 2032 तक ये 50-50 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख दो कि क्रिसिल एमआईए रिसर्च की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है, उनके हिसाब से जो सरकार ने अपना गोल सेट किया है कि आने वाले 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है, वो पूरा होता हुआ दिखाई दे सकता है, और 2032 तक पूरी तरह से 50-50 पे आ जाएगा अंदाजा। तो क्रिसिल एमआईए की रिसर्च रिपोर्ट कहती है कि इंडिया करीब अपनी जो कैपेसिटी उसको ट्रिपल कर देगा 2031-32 तक, यानी 550 गीगावाट की कैपेसिटी को पा सकता है। इस समय करंट लेवल पे 172 गीगावाट की टोटल कैपेसिटी, जिसमें हाइड्रो और पंप स्टोरेज शामिल है। तो ये जो करीब देख सकते हो कि 550% तक पहुंच सकता है गीगावाट में आंकड़ा, यानी आप समझे तो जो सरकार ने अपना गोल सेट किया वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार। अब यहाँ पे जो अंदाजा लगा है उसके हिसाब से जो सोलर एनर्जी की कैपेसिटी है वो 270 से लेकर 290 गीगावाट तक पहुँच सकती है, और विंड एनर्जी की बात करें 120 से लेकर 140 गीगावाट की कैपेसिटी पाई जा सकती है, जिसमें ऑनशोर और ऑफशोर विंड दोनों ही शामिल है। इसके अलावा हाइड्रो पावर की बात करें 40 से 60 गीगावाट की कैपेसिटी को पाया जा सकता है, और उसकी स्टोरेज दूसरी देखें तो 70 गीगावाट तक पहुँच सकती है। क्रिसिल का कहना है कि सरकार की तरफ से जो योजनाएं लाई जा रही है, सरकार की तरफ से जो पीएलआई स्कीम का बेनिफिट दिया जा रहा है, जिसकी वजह से तेजी आ रही है। और आप समझे तो जो सरकार ने ई रिजर्व बिडिंग प्रक्रिया को भी बदल दिया, जिसका फायदा भी देखने को मिला, जिससे काफ़ी बड़े इन्वेस्टर जो इस सेक्टर में निवेश शुरू कर चुके, तो आने वाले समय ये टारगेट आराम से अचीव हो सकता है। तो अब सरकार की तरफ से जो एक गोल सेट किया था उसके ऊपर मोहर लग चुकी है क्रिसिल की तरफ से। क्रिसिल के हिसाब से सरकार का जो गोल है समय पे पूरा हो सकता है, और आने वाले समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर में ज़बरदस्त तेजी का दौर आ सकता है। और इससे संबंधित जो कंपनियां, इसमें सुजलॉन एनर्जी जो विंड एनर्जी सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है, उसको बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। अब जो दूसरी जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है नोमा की तरफ से, नोमा इंस्टीट्यूशनल की तरफ से जो कहा जा रहा है कि जो पावर डिमांड तेजी से बढ़ रही है, इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के पावर कैपेसिटी बढ़ रही है, तो उसका फ़ायदा बेल, सुजलॉन जैसे स्टॉक को हो रहा है, और ऑलरेडी उन्होंने इसका फ़ायदा लिया है। तो ये जो लेटेस्ट अपडेट है कि इस समय जो पीएसयू स्टॉक है उनको बहुत सारा बेनिफिट हो रहा है, जो पावर कंजम्पशन कैपेसिटी बढ़ रही है। इसके अलावा जिसमें तो भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, एनटीपीसी, सुजलॉन एनर्जी और आइनॉक्स विंड को बहुत सारा बेनिफिट मिला है, ये नोमा का कहना है।
भेल, सुजलॉन और आइनॉक्स ऑलरेडी पिछले एक साल में मल्टीबैगर साबित हुआ है। आइनॉक्स की बात करें, इसने 290% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया पिछले 12 महीनों में। सुजलॉन एनर्जी की बात करें, इसने 262% का शानदार रिटर्न दिया है। और भेल की बात करें, इसने भी 121% का बम्पर रिटर्न दिया है। एनटीपीसी ने भी 80% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो देख सकते हो कि जिस तरह से अब देखो तो जो पिक डिमांड इस समय दिखाई दे रही है उसमें 5 से 6% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये जो ग्रोथ है आप समझिए उसमें नॉन सोलर पावर हाउस के हिसाब से ये एक तरह से देखिए तो ये आपको डेफिशिएट दिखाई देगी, यानी जितनी ज़रूरत है उससे कम ऊर्जा का निर्माण हो पा रहा है। और ऐसे में अगर आप देखें तो पावर सेक्टर से संबंध कंपनियों को बेनिफिट ही होने वाला है, यानी ऊर्जा की ज़रूरत लगातार बढ़ रही है। और जिस तरह से हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ तेज़ी से बढ़ रही है उसमें सबसे जो बड़ा जो कह सकते हैं योगदान होगा वो पावर सेक्टर का ही होगा। पावर सेक्टर के बगैर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसे में एनटीपीसी, भेल और सुजलॉन एनर्जी और आइनॉक्स विंड अच्छा कर सकते हैं, ये नोमा का कहना है आने वाले समय में भी। नोमा का कहना है कि सरकार इस समय थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी को भी बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। 2031-32 तक करीब 80 गीगावाट की थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी को भी बढ़ाया जाएगा। ये हमारे पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह की तरफ से कहा गया है, क्योंकि 2400 घंटे 7 दिन हमें बिजली की जरूरत है, उसको किसी प्रकार से हम कम नहीं होने देंगे और उसके लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम रिन्यूएबल सोर्सेज को भी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारी ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के लिए अभी भी हमें कोल बेस्ड पावर प्लांट की जरूरत है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। एवं नोमा की तरफ से जो कहा गया है कि 8 से लेकर 10 गीगावाट के विंड एनर्जी के टेंडर इस समय एमएनआरए की तरफ से लाए जा रहे हैं। और जिस तरह से एडिशनल डिमांड बढ़ रही है उस हिसाब से और भी आगे टेंडर जारी किए जा सकते हैं, जिसमें आप देखें तो ईपीसी की तरफ से और टंकी प्रोजेक्ट लाए जा सकते हैं, जिसमें सुजलॉन, आइनॉक्स विंड जैसी कंपनियों को बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। तो ये जो रिपोर्ट ये कह रही है कि सुजलॉन आने वाले समय भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। वैसे इसकी ऑर्डर बुक तो बहुत मजबूत है, इनके बहुत सारे ऑर्डर है जो अभी इनको कंप्लीट करने हैं और इसके लिए सरकार ने पूरा सहयोग देने की यहाँ पे अपनी तरफ से कोशिश शुरू कर दी। और इसीलिए पावर फाइनेंस कंपनी सरकार की तरफ से देखें तो आरईसी ने यहाँ पे इनके साथ में जॉइंट वेंचर्स किया है और सुजलॉन की जो भी इस समय फंड की जरूरत है उसको पूरा करेगी आरईसी। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसका मतलब है कि सुजलॉन आने वाले इसमें अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी जिसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, लोगों को मालामाल किया है, अब आगे की क्या संभावना बन रही है। अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी को लेकर वीएलए अंबाला जो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, को फाउंडर है स्टॉक मार्केट टुडे यानी एसएमटी के, उनका कहना है कि यहाँ पे देखो कि स्टॉक में दबाव दिखाई दे रहा है और इस समय आप देखें तो इसको एक 31.20 का बड़ा सपोर्ट है और इस लेवल पे आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, यानी उनके हिसाब से अभी भी गिरावट बन सकती है। लेकिन अगर 31-20 का जो ये सपोर्ट भी टूट जाता है तो स्टॉक आपको 27 तक भी जा सकता है, यानी 27 की गिरावट में 27 तक जाने की संभावना बन रही है, ये वीएलए अंबाला का कहना है। लेकिन अगर अब 39 के जो एक रजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया जाता है तो फिर ये 45 तक जा सकता है और फिर 65 के टारगेट भी देखने को मिल सकता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि 39 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहे, यानी 39 के ऊपर रहेगा तो ये 65 तक जाने की संभावना है। लेकिन अगर ये 31 से नीचे गया तो फिर 27 तक जाने की संभावना है, यानी दोनों तरफ के यहाँ पे रेंज बता दी गई है। तो कुल मिला के आपको ये सपोर्ट और रजिस्टर्स को ध्यान रख के ही इसमें अपनी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो बिल्कुल डर देखिए, कोई बात नहीं, सुजलॉन आने वाले इसमें आपको डेफिनेटली मालामाल कर देगा। इसकी रेस अभी शुरू हुई है और ये बहुत ऊपर तक जा सकता है। शॉर्ट टर्म में जरूर ये नीचे स्टॉक आ सकता है, दबाव देखने को मिल रहा है बाजार में, इसीलिए आपको ये खास ध्यान रखना। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करें, कम से कम आधे शेयर बेच सकते हैं, पूरे शेयर न बेचे, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुड़ कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।